भाग 33। रुद्र की कार मेंशन के बाहर आकर रुकती है। श्रेया मेंशन को बड़े ध्यान से देख रही थी। रुद्र कार से उतरकर श्रेया की तरफ का दरवाजा खोलता है। श्रेया भी फिर बाहर आती है और पूरे मेंशन को देखने लगती है। रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। अंदर एक नौकरानी थी। वो रुद्र को देखकर उसके सामने आकर अपना सर झुका लेती है। रुद्र श्रेया से बोलता है, हम कुछ दिन यहाँ रहेंगे, फिर मैं तुम्हें लंदन ले जाऊंगा। श्रेया उसके मुंह से लंदन सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या लंदन? पर लंदन क्यों जाना है? रुद्र, क्योंकि मेरा पूरा परिवार तुमसे मिलना चाहता है और हमारा जाना जरूरी है। माँ का भी कॉल आया था, वो भी हमसे मिलना चाहती है, इसलिए हम 2 दिन के बाद लंदन के लिए निकल जाएंगे। श्रेया, पर मैं नहीं जाना चाहती। रुद्र उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखता है और फिर नौकरानी से बोलता है, तुम जाओ और जाकर खाने की तैयारी करो। नौकरानी अपना सर झुकाकर वहां से चली जाती है। रुद्र फिर श्रेया का हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले आता है और फिर कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। श्रेया उस कमरे को देखकर रुद्र से बोलती है, ये किसका कमरा है? रुद्र, मेरा कमरा है। पर आप इस शहर में पहली बार आए हैं ना, फिर ये मेंशन और ये कमरा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इससे पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे रहने के लिए एक मेंशन का इंतजाम मेरे आदमी करवा ही देते हैं। मुझे होटल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छी बात है, पर मैं लंदन नहीं जाऊंगी। रुद्र उसके मुंह से फिर से ये सुनकर उसे गुस्से में दीवार से लगा देता है और उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखकर उसकी आंखों में गुस्से से देखता है। श्रेया रुद्र की आंखों में गुस्सा देखकर जल्दी से अपनी नजरें झुका लेती है। रुद्र उसकी ठुड्डी पर अपनी उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर करता है। श्रेया उसकी आंखों में देखने लगती है। रुद्र भी उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर जाऊंगा? तो तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। तुम्हारी मर्जी हो चाहे ना हो, पर तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। और तुम अभी अभी इतनी बड़ी मुसीबत से निकली हो, फिर भी तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अकेला छोड़ने की रिस्क नहीं उठा सकता। श्रेया, पर रुद्र, यहाँ मेरा परिवार रहता है, मैं उन सबको छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारा परिवार बाद में आता है, पहले तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए अपने परिवार की चिंता करना छोड़ दो। अगर चिंता करनी है तो सिर्फ मेरी करो। और दूसरी बात, मेरा पूरा परिवार तुमसे मिला नहीं है, सिर्फ मेरी माँ ही है जो तुम्हें जानती है। इसलिए तुम्हारा मेरे साथ जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी से मिलना चाहते हैं और ये बहुत बड़ी बात है, तो तुम्हारा मेरे साथ जाना बहुत जरूरी है। श्रेया फिर कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो जानती थी कि रुद्र उसकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे लंदन लेकर जाएगा ही जाएगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। रुद्र उसे ही देख रहा था। वो उससे आगे बोलता, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रही हो? श्रेया उसकी बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या भूल रही हूं? मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की, अगर मैं सही टाइम पर नहीं आता तो वो लड़का तुमसे शादी कर लेता। मैंने वहां समय पर आकर तुम्हें उससे बचाया है, और यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार को भी, फिर भी तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। श्रेया को भी रुद्र की ये बात सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है। वो फिर जल्दी से बोलती है, थैंक यू रुद्र जी, अगर आप समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। रुद्र, बस थैंक यू बोलोगी? हाँ तो और क्या बोलूं? सिर्फ थैंक यू? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे किस भी करना चाहिए मेरे होठों पर? रुद्र की ये बात सुनकर श्रेया के कान गर्म हो जाते हैं और चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। रुद्र उसके चेहरे को देखकर हल्का मुस्कुरा देता है। श्रेया अपनी नजरें झुकाकर बोलती है, रुद्र जी, मैंने आपसे कहा है ना कि आपको 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। रुद्र उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलता है, पता नहीं तुम्हारा ये 1 साल कब खत्म होगा। खैर छोड़ो, जाओ और जाकर चेंज कर लो। क्या? मैंने कहा जाकर कपड़े बदलो, पूरा दिन क्या दुल्हन के जोड़े में रहोगी? श्रेया अपने कपड़े को देखकर बोलती है, पर मैं क्या करूं, मेरे पास तो यहाँ कपड़े भी नहीं है। अगर घर जाती तो वहां मेरे कपड़े भी थे, पर आप तो सीधा मुझे यहाँ ले आए, अब यहाँ पर क्या पहनूं मैं? रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अलमारी के पास लाता है और अलमारी खोलकर उससे बोलता है, इसमें कपड़े रखे हुए हैं, जो मर्जी है वो पहन सकती हो। श्रेया उन कपड़ों को देखती है। सभी अलग अलग ब्रांड के महंगे कपड़े पहले से ही वहां रखे हुए थे। श्रेया उन कपड़ों को देखकर हैरानी से रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र उसे आंखों से इशारा करता है। श्रेया फिर सर हिलाकर एक ड्रेस लेकर क्लोजेट रूम में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो चेंज करके बाहर आती है और कमरे में देखती है, कमरे में रुद्र नहीं था। श्रेया फिर बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाथरूम के अंदर जाती है, पर अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल पड़ती है, क्योंकि रुद्र बाथ टब में बिना कपड़ों के बैठा हुआ था।
श्रेया उसे देखकर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और पीछे की तरफ पलटकर गुस्से में बोलती है, रुद्र जी, आप कितने बेशरम हो। ऐसे बाथरूम खुला छोड़कर कौन नहाता है? और आपके शरीर में एक भी कपड़ा क्यों नहीं है? अगर कोई आ जाता तो? रुद्र उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। श्रेया फिर अपनी आंखें खोल लेती है, पर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पलटकर उसे देखे। वो उसे वैसे ही बोलती है, क्या हुआ रुद्र जी, आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? रुद्र, पहले मेरी तरफ देखो। तुम मेरी तरफ पीट करके खड़ी हो, इसलिए मैं तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दे रहा हूं। अगर मुझसे कुछ बोलना है तो मेरी तरफ देखकर बोलो। श्रेया गुस्से में, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। इतना बोलकर वो बाथरूम के बाहर जाने लगती है, पर तभी रुद्र पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे श्रेया उसकी बाहों में आ जाती है। रुद्र का पूरा शरीर गीला था और उस समय वो बहुत हॉट लग रहा था। क्या होगा कहानी में? कीजिए सूफियाना FM को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना। सूफियाना FM, जहां आप सुनेंगे एक से बढ़कर एक दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कहानियां। भाग 34। श्रेया बाथरूम के बाहर जा रही थी, तभी रुद्र पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे श्रेया उसके बाहों में आ जाती है। रुद्र का पूरा शरीर गीला था और इस समय वो बहुत हॉट लग रहा था। रुद्र के इतने पास होने से श्रेया का दिल धड़कने लगा था। रुद्र के बदन से धीमी धीमी खुशबू आ रही थी, जो श्रेया को बहका रही थी। श्रेया अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगता है। वो फिर उसका हाथ अपने सीने पर रखते हुए बोलता है, लो जान, अच्छे से मुझे छूकर फील करो, तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही तो हूं। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूं। तुम जो मेरे साथ करना चाहती हो तुम कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम चाहे तो मेरा फायदा भी उठा सकती हो। रुद्र की बातें सुनकर श्रेया के कान गर्म हो जाते हैं और वो शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। रुद्र फिर उसके कान में किस करने लगता है। श्रेया शर्मा कर बाहर जाने लगती है, पर रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और फिर उसे शॉवर के नीचे खड़ा करके शॉवर ऑन कर देता है। श्रेया रुद्र की आंखों में देखती है। रुद्र की आंखों में उसे अपने लिए बेशुमार प्यार नजर आता है। वो शर्म से पीछे की तरफ पलट जाती है। रुद्र ये देखकर उसके ड्रेस की चेन पीछे से खोलने लगता है। रुद्र के ऐसा करते ही श्रेया अपने दोनों हाथ सामने दीवार पर रख धीरे से बोलती है, रुद्र जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने कहा था कि आप 1 साल तक इंतजार करेंगे। रुद्र श्रेया की ठुड्डी पर अपना सर रख देता है और उसके कान में अपने होठ रखकर धीरे से बोलता है, डोंट वरी, सिर्फ किस करूंगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। मुझे मेरा प्रॉमिस याद है, तुम्हारे परमिशन के बिना मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। इतना बोलकर उसके ड्रेस के चेन को पीछे से पूरा खोल देता है। अब उसे श्रेया की पीठ साफ साफ नजर आ रही थी। वहीं श्रेया को भी बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र मुस्कुराकर उसके बाल को एक साइड से आगे कर देता है और उसकी पीठ पर अपने होठ रखकर उसके पीठ को चूमने लगता है। शॉवर का पानी दोनों को भिगो रहा था। रुद्र फिर उसे अपनी तरफ पलटकर उसके कमर को अपने हाथों से पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसके गले को चूमने लगता है। श्रेया उसके इस एहसास से खुद में ही सिमट रही थी। श्रेया धीरे से मुस्कुराकर रुद्र की तरफ देखती है। दोनों की दिलों की धड़कन बहुत ही तेज रफ्तार से चल रही थी। रुद्र कभी उसके चेहरे को चूम रहा था, तो कभी उसके गले को चूम रहा था, तो कभी उसके बालों को चूम रहा था। रुद्र फिर से उसे पीछे की तरफ पलटकर उसके पीठ को चूमने लगता है। श्रेया अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे अपने पीठ पर रुद्र के दिल की धड़कन महसूस हो रही थी और रुद्र को भी श्रेया की दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। दोनों एक दूसरे के एहसास में पूरी तरह से डूब चुके थे। दोनों की आंखें बंद थी। थोड़ी देर बाद श्रेया अपनी आंखें खोलकर रुद्र की तरफ पलटती है। श्रेया की धड़कनें बहुत तेजी से चल रही थी। वो धीरे से अपनी नजरें उठाकर रुद्र की तरफ देखती है, जिसकी आंखों में नशा था। वो भी उसकी नशीली आंखों में खो जाती है। रुद्र फिर से श्रेया का एक हाथ पकड़कर अपना दूसरा हाथ उसके कमर पर रखकर उसे अपनी करीब खींचता है। उसके बाद वो अपने होठ उसके होठ पर रखकर किस करने लगता है। श्रेया भी खुद को रुद्र के हवाले कर देती है। वो भी रुद्र का बॉडी, चेहरा, होठ चूमने लगती है। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक चूमते रहते हैं, एक दूसरे में खोते रहे। थोड़ी देर के बाद दोनों कमरे में आते हैं। रुद्र श्रेया को मिरर के सामने लगे चेयर पर बैठाता है और फिर टॉवेल से उसका सर पोंछने लगता है। श्रेया मिरर में रुद्र को ही देख रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसे अब रुद्र पसंद आने लगा था। वो रुद्र से प्यार करने लगी थी। रुद्र भी श्रेया की तरफ देखकर अपने आंखों से इशारा करता है कि क्या हुआ। श्रेया नाम में अपना सिर हिला देती है और फिर अपनी नजरें झुकाकर मुस्कुराने लगती है। रुद्र भी मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर के बाद दोनों रेडी होकर नीचे खाना खाने आते हैं। घर की नौकरानी खाना रखकर चली जाती है। रुद्र श्रेया को देखने लगता है। श्रेया, क्या हुआ, खाना खाइए? नहीं, मुझे अपने हाथों से खिलाओ।
मैं क्यों खिलाऊं? आप बच्चे हो क्या जो मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊं? आज खाऊंगा तो मैं तुम्हारे हाथों से ही, वरना आज मैं पूरा दिन भूखा रहूंगा। ठीक है, तो फिर रहिए भूखे। इतना बोलकर वो अपना खाना खा लेती है। रुद्र उसे ही देख रहा था। श्रेया को भी उसकी नजरें अपने ऊपर फील हो रही थी, पर वो उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देख रही थी। खाना खाने के बाद श्रेया जाने लगती है। रुद्र वहीं बैठा हुआ था, वो उसे नहीं रोकता। करीब 2 मिनट के बाद श्रेया वापस आकर रुद्र के बगल में बैठती हुई बोलती है, आप ना बहुत जिद्दी हैं। इतना बोलकर वो खाने का निवाला उसकी तरफ बढ़ा देती है। रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर बोलता है, तुम्हारे प्यार को पाने के लिए अगर मुझे जिद्दी भी होना पड़े ना, तो मुझे ये मंजूर है। श्रेया, अच्छा ये बात है, और अगर मैं नहीं आती तो क्या आप पूरा दिन भूखे रहते? रुद्र उसका हाथ थामकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी, तुम मुझे भूखा नहीं रहने दोगी। जिस तरह से तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास था कि मैं तुम्हें उस लड़के से बचाने आऊंगा, तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगा, वैसे ही मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब इतना तो तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हें जानने लगा हूं। तुम कहती नहीं हो, पर मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे अब प्यार करने लगी हो। श्रेया उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर अपनी नजरें झुका लेती है। तभी विक्रम अंदर आता है और रुद्र के सामने अपना सर झुकाकर बोलता है, सर मैडम की फैमिली आई है और वो इनसे मिलना चाहती है। श्रेया और रुद्र विक्रम की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। आगे क्या होगा कहानी में, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। वैसे तो आप स्मार्ट हो, पर अगर गलती से सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो अभी कर लो प्लीज, एंड बेल आइकन भी दबा देना, नहीं तो अगली स्टोरी मिस कर दोगे। तब तक के लिए सुनते रहिए सुफियाना FM, कहानियां जो दिल छू जाए।